आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के दूसरे अनुवाक के 13वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, अन्यथा पातित्य आशंकया, अर्थात यदि अन्यथा हम कुछ करते हैं, अर्थात कि हम कर्म का त्याग कर देते हैं बिना भक्ति में निपुण हुए, तो पतित होने की, गिरने की, यानी अपवित्र हो जाने की शंका होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर नारद ऋषि का यह है कि जब तक हम भक्ति साधन में इतने निपुण नहीं हो जाएं कि एक प्रभु के सिवाय और कुछ भी हमारे चित्त में न आए, यानी जो कुछ भी हमारे चित्त में आए वह सब प्रभु ही में जान पड़े। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे चित्त में जो कुछ भी आता है वो सब हमें, वो कैसे प्रभु है इसका जब हमें बोध होने लगे, तब तो अपने आप ही कर्मों का त्याग हो जाता है, त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस स्थिति के पहुंचने के पहले ही यदि कोई बलात् ही कर्मों का त्याग कर देता है कि अरे मैं तो भक्ति भजन में लगा हुआ हूँ, मुझे ये सब काम करने से क्या मतलब है, तो वह गृहस्थी का काम छोड़ देगा, वैदिक कर्मों को छोड़ देगा, जो साधु संतों ने बताए हैं कर्म करने को उनको छोड़ देगा, योग ध्यान को छोड़ देगा, और जो है दैनिक क्रिया को छोड़ देगा, और आजीविका के साधनों को छोड़ देगा। तो इससे उसका पतन ही हो जाता है, क्योंकि वह निकम्मा हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा और सिर्फ दोष निकालने वाला होगा और वासना युक्त हो जाएगा, समाज के लिए नकारा हो जाएगा, समाज को भटका देगा, अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा, परिवार की, पूरे समाज की। तो इस तरह से जो साधक होते हैं वो वास्तव में साधना भी फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह ग्लानि भाव तो उनके मन में भी होगी कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। इसलिए सभी कर्मों को करते हुए प्रभु को भजिए और हर कर्म में कैसे ईश्वर हैं यह बोध लाने का प्रयास कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह नहीं कि कर्मों को छोड़ दिए और कहे कि अब चले, अब तो हम हरि भजन खाली करते हैं, हम खाली अब भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो इससे भी उसका पतन हो जाता है। आप कुछ भी करें वो हरि का नाम लेके करते रहें, अपने जो कर्म आप कर रहे थे उसी को करते रहें। खाना बना रहे थे, खाना बनाते हुए भी तो भगवान का नाम लिया जा सकता है। खाना बनाते समय भी तो है हम कीर्तन गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, मंत्र जप सकते हैं मन ही मन। तो प्रभु की कथाओं का स्मरण, प्रभु के नाम का स्मरण, मंत्रों का स्मरण या ध्यान करना या अन्य कोई भी जो योगाभ्यास है उसको करते रहना और अपने दैनिक कर्मों को करते रहना, उसके साथ ही यह जो है सही पद्धति है। तो इसीलिए नारद जी यहाँ पर अन्यथा लगाए हैं कि अन्यथा उसका पतन हो जाता है। तो भक्ति में कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम भक्ति योग की साधना करते हैं वह भी ऐसा कर्म है जो प्रेम पूर्ण कर्म है। तो अपने कर्मों को प्रेम पूर्ण बनाए, वही भक्ति हो जाएगी। और भगवान ने कहा है
न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए हुए रह सकता है। तो कर्म तो आप करोगे ही, कर्म से बच के कहाँ कोई जा सकता है। वो चाह करके भी कर्म से नहीं बच सकता। वह बस यही करेगा कि प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा, यानी जिससे उत्पादन होता है, धन का उपार्जन होता है, जिससे किसी की आजीविका, किसी का जीवन चलता है, उसको वो नहीं करेगा। निकम्मों की बातें बैठा करके इधर से उधर फालतू की चीज़ों को करेगा। कर्म तो करेगा ही, लेकिन इससे वो अपना, अपने परिवार का, समाज का, सबका नाश कर बैठेगा और भक्ति भी उसके बस की फिर नहीं होगी। तो यही यहाँ पर भगवान नारद हम सभी को बताना चाह रहे हैं। ओम।